उधर इस हंगामे और प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत हृदय की गति रुकने की वजह से हुई। फिलहाल डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। हालांकि गृह मंत्री ने इस मौत की जांच का भरोसा जरूर दिलाया है। लेकिन जरा सोचिए, एक व्यक्ति की जान चली गई और यहां राजनीति की दुकान चमकाई जा रही है। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मायापुरी में चलती हुई बस में आज अचानक आग लग गई। टाटा कंपनी को इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह की घटना फिर हुई तो निजी कंपनी को भुगतान देना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले में एक डिपो इंचार्ज को निलंबित किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि एक सीएनजी से चलने वाली ये बस थी, नई बस है और दिल्ली में पिछले एक महीने के अंदर ये तीसरा बड़ा हादसा है जब सीएनजी से चलने वाली बस में आग लगी है। गड़बड़ है कहीं ना कहीं। मोतीनगर फ्लाईओवर के पास लो फ्लोर बस में लगी इस आग में कहीं दिल्ली वालों का सपना खाक न हो जाए, क्योंकि ये वो ही लो फ्लोर बस है जिसने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का हुलिया बदल दिया है। लेकिन इस बस को भी किसी की नजर लग गई है। उस टाइम मैं सो रहा था तो एक बहुत जोर से लगभग 6 बजे 6:05 पे ब्लास्ट हुआ तो मेरी नींद जाग गई। मैं नीचे आया तो देखा बस में आग लग चुकी थी। तब बस के पिछले टायर में आग लगी थी। तो 5 से 7 मिनट में दमकल के अंदर आ गई थी। तब तक बस में पूरी आग लग चुकी थी। डीटीसी की ये लो फ्लोर बस करीब 15 सवारियों को लेकर जनकपुरी से इंद्रलोक जा रही थी। लेकिन 832 नंबर की बस जब मोतीनगर के पास पहुंची तो एक जोरदार धमाके के बाद बस में आग लग गई। आग लगते ही मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई और ड्राइवर को जब तक कुछ समझ में आता बस का इंजन बंद हो गया। बस के पिछले हिस्से में जहां सीएनजी के सिलेंडर रखे होते हैं वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी सवारियों को ड्राइवर सीट के बगल के दरवाजे से बाहर निकाल लिया। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती पूरी बस खाक हो चुकी थी। दिल्ली वालों के लिए लो फ्लोर बसें आराम का दूसरा नाम है। चढ़ने में आसानी, चलती बस में आराम का एहसास और किराया आम बसों के बराबर। लेकिन जिसने भी आग के इस मंजर को करीब से देखा उसके होश हो गए। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि अगर हादसे के वक्त बस खचाखच भरी होती तो क्या होता। गरिमा शर्मा के साथ अनुराग ठाडा, दिल्ली आज तक। वाकई में ये चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि एक महीने में 3 हादसे हैं, लेकिन अभी अभी ये जानकारी मिली कि दरअसल ये एक हफ्ते में तीसरा हादसा है। डीटीसी बसों में आग लगने के मुद्दे पर आज कांग्रेस के 2 सांसद आपस में उलझ पड़े। कांग्रेस के सांसद जगदम्बिका पाल ने जब इस मुद्दे पर नोटिस दिया तो सांसद जेपी अग्रवाल ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली में टांग मत अड़ाइए। अब क्या कहा जाए, हर मसले पर अगर राजनीति इसी तरीके से होती रही तो फिर देश का कामकाज क्या चलेगा और कैसे चलेगा।